पहला क्वेश्चन है कि स्टडी करंट फ्लोइंग थ्रू द डायग्राम जो दिखा रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना बेटा, ये क्वेश्चन है। दैट इज द सेंटर ओ, ये करंट है बेटा, दैट इज द आर पी क्यू आर एस। ये देखिए बेटा, सेंटर ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्या आएगी? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर जो है बेटा क्या आनी है? जीरो। क्या आनी है? जीरो। क्यों आनी है मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। क्योंकि बेटा ये क्या है, क्लॉक, एक तरह से जैसे अपवर्ड, इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्या होगी बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोनों की ऊपर लेगी ना वजह से, नीचे लेगी वजह से, क्या होगी? इक्वल एंड अपोजिट। क्या हो जाएगी? इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या हो जाएगी? कैंसल। क्या हो जाएगी? कैंसल। सेंटर पे ऊपर पार्ट और निचले पार्ट की वजह से दोनों की क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो बेटा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है कई बार। एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन्स आर मूविंग in a plane of paper in a region where there is uniform magnetic field directed normal to the planes. If the particle have their equal linear momentum, उनका linear momentum क्या हो? equal हो, तो what will be the ratio of the radius of the trajectory in the field? बिल्कुल, बहुत अच्छा। अरे चार्ज पार्टिकल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में चलता हो तो किस में चलेगा? सर्कुलर पाथ में। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक है, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस में चल रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, तो किस में चलेगा बच्चों? सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ में मैंने बोला था जो लगने वाली फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर हो जाएगी बेटा क्यू वी बी। किससे? क्यू वी बी से। तो क्यू वी बी से बराबर होगी ये, इससे ये कैंसल। तो आपने रेडियस काटना है, आर बराबर मैंने पहले भी कराया था, क्यू बी बाय आर बराबर है, ये आएगा भाई, यस, एम बी बाय क्यू बी। ये एक तो मैंने ये कराया था बेटा, और एक आपको रेडियस का मैंने कहाँ से बताया था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक, वहां से भी आता है क्वेश्चन। तो रेडियस का फार्मूला ये है, R इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। बेटा सिंपल सी बात होगी, मोमेंटम सेम है तो कांस्टेंट, क्योंकि मोमेंटम तो दोनों का सेम करेगा तो ये तो कांस्टेंट होगा। अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, देखो दो चीज सेम है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। R किसके इनवर्स लिया गया? चार्ज का। तो चार्ज किस पर ज्यादा है? अल्फा पर। तो अल्फा की रेडियस क्यों होगी? कम। लेकिन रेशो निकालनी है हमने, तो रेशो कैसे बेटा? रेशो निकालोगे जैसे किसकी? अल्फा पार्टिकल की। तो रेडियस की जो रेशो है बेटा 1 बाय कितना चार्ज होता है अल्फा पे? अल्फा पे कितना चार्ज होता है बेटा? बताना मुझे। 2 टाइम्स। देखिए बेटा अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 24, मास नंबर 4 है और चार्ज 2 है, तो 2 आएगा बेटा। इट मीन ट्वाइस ऑफ एक क्या बेटा? प्रोटॉन्स है, तो ये ट्वाइस ऑफ द प्रोटॉन। चार्ज किसका बेटा? ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना लेंगे बेटा? प्रोटॉन पे चार्ज कितना लेंगे? क्यू पी। कितने लेंगे? क्यू पी। तो प्रोटॉन पे क्या आएगा? आर पी इज 1 बाय क्या आएगा? क्यू पी। जब इसमें इस तरह डिवाइड करोगे बच्चों आप, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। कैंसल। कितना आएगा? 1 बाय 2। इट मीन अल्फा की और प्रोटॉन की जो रेशो आई वो क्या आई बेटा? 1:2। कितना आया? 1:2 आया, यह आएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या है? कहता है गिव वन डिफरेंस बिटवीन ये तो आपका अभी टॉपिक आया नहीं बेटा, ये नहीं आया। अगला क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड में चलता है। तो बेटा मैक्सिमम जो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल पढ़ रहे क्या बराबर है? क्यू वी बी साइन थीटा। गुड बेटा। तो वेक्टर में क्या आएगा? वेक्टर में आ जाएगी क्यू कॉमन वी क्रॉस बी, क्यू कॉमन ये आ जाएगी बेटा, दैट इज द फोर्स। नाउ कहता है
सो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फोर्स द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। भाई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक तरह से क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है। क्या होता है? वर्क डन होता है। अब कैसे क्यों नहीं चेंज होती, देखिए वर्क डन बराबर क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डॉट में हटा दें, क्या लग गया, कोस थीटा, कोस थीटा लग गया। अब ये कहता है, आपको पता ही है कि फोर्स क्या होती है, परपेंडिकुलर। फोर्स क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर। एंगल क्या हो गया 90, कोस 90 जीरो, अरे कोस 90 क्या होता है, जीरो, तो वर्क क्या आएगा, जीरो। वर्क क्या आएगा, जीरो। वर्क जीरो आएगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, मीन कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी नॉट चेंज, क्या है, नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें भी आप यही आंसर लिख सकते हो कि भाई जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स किसका, कौन सा रूल था, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का, तो ये होता है ये वाले डायरेक्शन। तो इसका मतलब है एंगल के अंदर 90 डिग्री का है, तो उसमें आप दे सकते हो ये। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, इसमें कहता है इट्स इंस्टेंटेनियस पावर इज जीरो। क्या इसकी पावर जीरो होगी? यस बिल्कुल। जब वर्क जीरो है तो बेटा पावर भी क्या आएगी, क्योंकि पावर क्या होती है, एफ डॉट वी। देखिए बेटा पावर के लिए यूज करोगे आप, पावर होती है फोर्स डॉट वेलोसिटी, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। जब आप इन हटाओगे, देखो एफ डॉट वी, इन हटाओगे एफ वी कोस थीटा, एंगल कितना 90, तो क्या आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तीनों जो है बेटा 1 2 3 तीनों आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी दी है ई के, काइनेटिक एनर्जी दैट इज 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 मिली टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दी है 0.2 मिली टेस्ला, और मिली को कन्वर्ट कर दो बेटा टेस्ला में 10 की पावर -3, इट मीन दैट इज 0.2 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। नाउ कहता है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। बिल्कुल सिंपल है, टाइम पीरियड का मैंने बता रखा है, कंप्लीट रोटेशन का टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, टी बराबर है 2πm/क्यूबी, 2πm/क्यूबी, ये था टाइम पीरियड का। एंड दैट इज 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 (-31 kg) बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी, बी की वैल्यू 0.2 10 की पावर -3, ये आ जाएगा बेटा। अब कमाल की बात तो ये देखिए कि क्या इसमें 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज हुआ है, क्या इसका यूज हुआ है, नो। इसका मतलब कई चीजें न्यूमेरिकल में ऐसी दी होती है पजलिंग के लिए। तो ये आपका जो आंसर आएगा इसको निकाल लेना। आंसर जो आएगा टाइम पीरियड आएगा आपका 1.787 10 की पावर दैट इज -7 सेकेंड, ये आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कहता है इट इज डिजायर टू पास 10% ऑफ द करंट। कितना पास करना है, 10% करंट पास करना है। किस मैंने थ्रू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 90 ओम। गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी कितना दे दिया, 90 ओम। कहता है व्हाट हाउ मच द शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। क्या निकालना आपने, एस, क्या निकालना, एस निकालना। और क्या दिया है, कहते हैं इट इज डिजायर टू पास ओनली 10% ऑफ द करंट। करंट का 10% गैल्वेनोमीटर में है, तो बच्चों गैल्वेनोमीटर में करंट होता है IG, और वो कितना हो गया 10%, किसका बेटा, ऑफ I का, मेन करंट का। इट मीन क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा और 10/100 तो कितना आएगा 1/10 इंटू I, कितना है 1/10 इंटू I।
ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब कहता है नाउ पुट द वैल्यू, अब वैल्यू पुट कीजिए बेटा। संट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मैंने करा रखा है आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू जी। तो बेटा जी आई जी कितना है 1/10, तो 1/10 का मतलब बेटा 0.1 बाय आई कितना है बेटा, आई है, आई है माइनस 0.1 आई, अरे ये तो आई है भाई, आई जी कितना है बेटा 0.1 आई। ठीक है, आई तो आई है एज इट इज, और आई जी की वैल्यू क्या बेटा 0.1 आई है। तो बेटा देखना कितना बच गया इंटू जी, जी की वैल्यू 90। ठीक है बेटा, देखना 1 में से 0.1 गया बेटा 0.9, इट मीन आ गया बेटा 0.1 आई बटे कितना बेटा 0.9 आई इंटू 90। बेटा आई से आई कैंसल, कितना बच गया 1/9, 9 ये 1/9 कितना बच गया 10, कितना आ गया 10। संट कितना आया बेटा 10। अब आंसर से मैच भी कर लेना, आपको पता होना चाहिए संट क्या हो रहा है, लो हो रहा है, यो तो 90 यो कितना हो गया लो होगा मीन 10 है, यस राइट है। ठीक है।